दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है तो कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। आमतौर पे शेयर मार्केट पे पैसा लगाने वाले ये सोचते हैं हम कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ मिनटों पे शेयर मार्केट से भारी प्रॉफिट भी हो जाता है और इसका उल्टा भारी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। और ये जान लीजिए, इक्विटी पे ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना एक आम इन्वेस्टर सोचता है। अगर आप एक बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसके लिए आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखें, जिसमें कुछ टिप्स हो सके आपका काम पे लग जाए। नंबर 1, मार्केट में डिसिप्लिन एंड पेशेंस का बहुत जरूरत होता है। इसीलिए मार्केट पे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना चाहिए जो मार्केट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है। अक्सर शेयर मार्केट पे दो तरह का ट्रेडर होता है, एक जो स्टॉक का फंडामेंटल का के ऊपर फोकस रखता है और दूसरे जो अटकले पर फैसला लेता है। फंडामेंटल इन्वेस्टर हमेशा कंपनी का मजबूती के ऊपर ध्यान देता है, जैसा अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। फंडामेंटल इन्वेस्टर कभी शेयर का कीमत पर ध्यान नहीं देता है, अर्थात बिना कंपनी का मजबूती पे ध्यान देके एक फंडामेंटल स्टॉक इन्वेस्टर कभी पेनी स्टॉक यानी 2 रुपए, 1 रुपए का, 10 रुपए का स्टॉक नहीं उठाता है। पहले का जमाने में अगर फंडामेंटल कोई कंपनी का रिसर्च करना था तो आपको न्यूज़पेपर का बिजनेस स्टडीज करना चाहिए था, लेकिन आज का टाइम में ये बहुत इजी हो गया। आप टिकट ऐप, स्क्रीनर ये सब यूज करके कोई भी कंपनी का या मनी कंट्रोल ये सब यूज करके कोई भी कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब कुछ आसानी से देख सकता है। इसीलिए फंडामेंटल मेथड पर इन्वेस्ट करने का कोशिश करना चाहिए। मार्केट में पैसा बढ़ाने का ये बढ़िया तरीका हो सकता है। कोई ट्रेडर स्टॉक खरीदने या बेचने का फैसला ज्यादातर उनका एक्सपर्ट का प्रभाव में आकर करते हैं। अगर उनका आसपास की सभी लोग कोई खास स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब वो भी उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। हालांकि हमें ये स्ट्रेटेजी से बचना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी सही नहीं माना जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब दुनिया लालची हो जाए तब डरना चाहिए, जब दूसरे डर रहे तब आप लालची बन जाए। ये फंडा शेयर मार्केट पे बहुत काम आता है। इसीलिए शेयर मार्केट में कभी जल्दबाजी यानी बहुत सारे पैसा एक साथ एक टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए। शेयर के दाम बढ़ने पे खरीदना, गिरने पे डर के मारे पे बेचने पे अक्सर बहुत लॉस होता है। बहुत न्यू इन्वेस्टर जब शेयर बाजार पे आते हैं तब मार्केट को टाइम करना चाहता है, अर्थात सोचते हैं ये स्टॉक इससे नीचे नहीं जा सकता है, ये इसका बटम है। कभी कभी नया ट्रेडर आके ये भी सोचता है टाटा का वो शेयर 1000 गुना प्रॉफिट दिया तो ये भी 1000 गुना प्रॉफिट देके 2 साल में 1000 गुना प्रॉफिट देगा, अर्थात टॉप भी अंदाजा लगा लेते हैं। टॉप एंड बॉटम का अंदाजा लगाना जो करना बिल्कुल गलत है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कमाई करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट का सिस्टेमेटिक अप्रोच होना चाहिए। कभी कभी इन्वेस्टर लोन लेके और दूसरे के पास उधार पे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, जो पूरा गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमेशा ऐसा फंड यूज करें जो आपका खर्चों और अन्य जरूरत को पूरा करने के बाद बचता है। फिर आपको मुनाफा हो जाता है तब उस पैसे को दोबारा लगा सकता है। दोस्तों, मार्केट कभी इमोशन पे नहीं चलता है। ऐसे में अगर आप शेयर खरीदने और बेचने को लेकर आप इमोशन हो जाता है या आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है तो शायद आपका बड़ा लॉस हो सकता है, जिसका एक लाइव एग्जांपल से हम आपको समझाता है। आपको पता होगा पेटीएम कंपनी जिसका
2021 में आईपीओ आया था, जिसमें कोई भी निवेशक अगर आईपीओ में 1,40,000 इन्वेस्ट करते तो उसका वैल्यू आज सिर्फ 33,000 हो जाता था। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक होल्ड करना भी नहीं चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा लॉस में भी बहुत लोग शेयर सेल करते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। शेयर मार्केट पे शेयर बाय एंड सेल कंपनी का फंडामेंटल देख के विचार करना चाहिए। लेकिन ये तो सच है, सभी इन्वेस्टमेंट पे किसी न किसी तरह का रिस्क होता ही है। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ के कीमत किसी न किसी तरह मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसका वैल्यू घट सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए ये तो है, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। आशा करते हैं आज का वीडियो पे बिगिनर इन्वेस्ट को शेयर मार्केट का टिप्स लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत लगता है, बट जब सब्सक्राइब, व्यू, लाइक आता है ना, तो अंदर से एक अलग मोटिवेशन आता है और लगता है और भी बेस्ट कैसे वीडियो बना सकता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टिंग।